राधे राधे मित्रों। ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ एवं समृद्ध रहें, इसी आशा के साथ मैं आज आप लोगों के लिए एक विशेष विषय पर उपाय लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो व्यक्ति जो एक बार कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ गया हो, कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। तो हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कोर्ट कचहरी से हमारा छुटकारा हो जाए। आज मैं आपके लिए उन उपायों को लेकर आई हूँ। तो कोर्ट कचहरी जाते समय आपको किन उपायों को करना है, उन उपायों को ध्यान से सुनें। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपको अवश्य ही कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जब भी आप कोर्ट कचहरी जाएं तो कोर्ट कचहरी जाते समय किसी भी हनुमान मंदिर में धूप दीप अर्पित करें और लड्डू या गुड़ चने का भोग लगाकर एक बार हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी से प्रार्थना करें। अवश्य ही आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। अपने अधिवक्ता अर्थात वकील को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दें जो उसके उपयोग का हो, जैसे कलम या उसके उपयोग के लिए कोई डायरी। इस तरह के उपहार अवश्य प्रदान करें। अदालत जाते समय आप जब भी घर से निकल रहे हों तो एक गोमती चक्र लेकर अपने घर के बाहर रख दें और निकलते समय दायां पैर उस गोमती चक्र के ऊपर रखकर आप बाहर आगे की ओर चले जाएं। इससे आपको अवश्य ही अपने मुकदमे में सफलता मिलेगी। यदि आप पर कोई बहुत बड़ी ही मुसीबत आ गई है और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंसते चले जा रहे हैं और जीवन केवल एक संघर्ष बनकर रह गया है, तो ऐसे में आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर लें और जब भी आप मुकदमे के लिए जाएं तो आप प्रभु को प्रणाम करके अपने मुकदमे में सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करें और लौटते समय किसी भी मजार पर एक फूल अर्पित करके लौटें। इससे अवश्य ही आपका केस कितना भी कमज़ोर क्यों ना होगा, आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। सुबह स्नान और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आप एक तांबे के बर्तन में जल लें और उसमें थोड़ी सी रोली मिला दें। रोली सिंदूर जैसा ही पदार्थ होता है, लाल रंग का। आप बाज़ार में जाकर रोली बोलेंगे तो आपको दुकान में रोली मिल जाएगी। तो रोली मिला लें और उस जल से सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ देते समय आपको 9 बार ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहे तन्नो सूर्य प्रचोदयात इस मंत्र का जाप करना है। सूर्य भगवान को अर्घ देनी है और मंत्र एक बार फिर से सुनिए। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहे तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का 9 बार जाप करना है और अर्घ देकर जो अर्घ दिया हुआ जल है नीचे जो स्थान पर गिरा है उस स्थान से थोड़ा सा जल उठाकर अपने माथे पर उसका तिलक लगा लें और उसी स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाएं और हनुमान जी का ध्यान करें और इस मंत्र का 3 माला जाप कर लें। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। एक चौपाई एक बार फिर से सुनिए। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। इसका 3 माला जाप करें और इस उपाय को लगातार 27 दिन तक दोहराएं। आपको कोर्ट कचहरी के कार्यों में निश्चित ही सफलता मिलेगी और कोर्ट केस से आपको छुटकारा मिल जाएगा, फिर वह चाहे कितना ही कमज़ोर केस क्यों ना हो और कितना ही जटिल क्यों ना हो। आप विश्वास के साथ इस उपाय को करिए। हाँ, अगर आपको किसी ने झूठे आरोपों में फंसा दिया है, आपने वो काम नहीं किया, कई बार हम पर झूठे आरोप लग जाते हैं, इस स्थिति में आपको मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाना है। साथ में तुलसी के पत्तों की बनी एक माला हनुमान जी के चरणों में अर्पित करनी है और ओम नमो भगवते रामदूताय मंत्र का लगातार 11 मंगलवार तक जाप करना है। इससे आप पर जितने भी झूठे आरोप लगे हैं वो सभी खारिज हो जाएंगे। ओम नमो भगवते रामदूताय इस मंत्र का जाप करें। ये क्रिया आपको लगातार 11 मंगलवार तक करनी है। इससे आप पर लगे झूठे आरोप सभी खारिज हो जाएंगे और आपको केसों से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको अपराध आपने नहीं किया लेकिन सज़ा आप भुगत रहे हैं तो उसका भी उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्रों में है। उत्तर दिशा की ओर, इसके लिए आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और इस क्रिया को लगातार 41 दिन तक आपको करना है। तो आपको अवश्य ही सज़ा से मुक्ति मिलेगी। कई बार शत्रुतावश लोग हम पर
बेमतलब के आरोप लगा कर केस कर देते हैं, और जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस स्थिति में आपको जब भी कोर्ट कचहरी जाना हो तो आपको मन में जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह इस तरह मंत्र जाप करते जाइए। जब आप इस जाप को जितना ज़्यादा करते जाएंगे, आप इस जाप को जितना ज़्यादा करते जाएंगे, शत्रुओं के हौसले उतने पस्त होते जाएंगे और आप पर वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएंगे। अंततः सफलता आपकी ही होगी। तो इन छोटे छोटे उपायों को ध्यान में रखिए और करिए, आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ, यदि ज़मीन जायदाद से संबंधित बंटवारे के केस में आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके सगे संबंधियों ने आपसे धोखा किया है और आप मुकदमे में फंस चुके हैं, तो इसके लिए आपको लगातार 9 मंगलवार तक बजरंग बाण का पाठ करना है। और पाठ करने के बाद पूड़ी और हलवे का भोग लगाकर प्रभु को, निर्धन लोगों को वो बांट दें। आप देखेंगे जैसे ही 9 मंगलवार आपने ये क्रिया संपूर्ण कर लेते हैं, आपको इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो मित्रों, इन उपायों को अपनाएं। और यदि आप किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए हैं और आप निर्दोष हैं, तो आपके लिए एक अचूक उपाय है जिसके करने से आपका किसी के साथ भी मुकदमा चल रहा हो तो आप उस पर विजयी पाएंगे। थोड़े से चावल लेकर कोर्ट में जाएं, जिस कमरे में मुकदमा चल रहा है उसके बाहर फेंक दें। याद रहे, चावल को फेंकते समय आपको कोई देखे नहीं, और ये उपाय आपको बिना किसी के पता लगे ही करना होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मित्रों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह की वास्तु टिप्स और मंत्र आप तक पहुंचाती रहूं। राधे राधे।